दोस्तों, हाल ही में हावड़ा से कामाख्या तक जाने वाली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन हुआ है। आप सभी तो जानते ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सभी के मन में एक बात जरूर आती होगी कि जिस तरह से स्लीपर वंदे भारत के जो फीचर्स दिए गए हैं, क्यों ना इसे ही राजधानी की घोषित किया जाए। राजधानी एक्सप्रेस चलती हैं पूरे भारत भर में, उन्हें एक अच्छी प्रीमियम जो लुक है और साथ ही साथ प्रीमियम उसको जो फैसिलिटी है वो सभी कस्टमर को यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए इसके लिए दोस्तों शुरुआत से समझते हैं। साल 1916 में भारत अभी विकास के शुरुआती के दौर में ही था, तो हवाई यात्रा आम लोगों के लिए एक सपना था। तो लंबी दूरी की यात्रा का सबसे भरोसेमंद साधन रेल ही था दोस्तों। उस समय उसी दौर में दिल्ली और कोलकाता की या फिर जिस अन्य जो भी राजधानी है, अन्य राज्य की जो राजधानी है, वहाँ से उसकी एक एक्सप्रेस चलाई गई और इसका उद्देश्य साफ था कि देश की राजधानी को प्रमुख राज्यों से सबसे तेज़ी से और सबसे प्रीमियम तरीके से जोड़ना। उस समय राजधानी एक्सप्रेस ने की भारतीय रेलवे की परिभाषा बदल दी, बल्कि यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक स्टेटस भी बन चुका है। अब पूरी तरह वातानुकूलित डिब्बे, बेहतर भोजन व्यवस्था और समय की जो पाबंदी है और ट्रैक पर सर्वोच्च प्राथमिकता धीरे धीरे मुंबई, चेन्नई, पटना, गुवाहाटी और भुवनेश्वर, अहमदाबाद जैसे शहर भी राजधानी नेटवर्क से जुड़ते गए और दशकों तक राजधानी भारतीय रेलवे की सबसे प्रतिष्ठित और हाई प्रायोरिटी ट्रेन मानी जाती रही। लेकिन समय के साथ साथ कोच भी बदल चुके हैं और ICF कोच से LHB कोच आ चुके हैं, जो अधिक सुरक्षित और तेज भी चलते हैं, लेकिन मूल संरचना वही रही है अभी तक। और आगे इंजन और पीछे कोच की लंबी कतार जो है देखने को मिलती है और तकनीकी रूप से यह मॉडल दशकों से दुनिया में चलती आ रही है। 21वीं सदी में दुनिया के ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ चुकी थी और यूरोप और जापान में हाई स्पीड ट्रेनों में अलग अलग इंजन की जगह पूरा सेट ही पावर से लैस होता है। भारत में भी बदलाव की जरूरत महसूस हुई और फिर 2019 में एक नई शुरुआत हुई वंदे भारत की। दोस्तों, वंदे भारत का आगमन सिर्फ एक नई ट्रेन का लॉन्च नहीं था, बल्कि एक सोच भी बदल और था कि यह भारत की पहली आधुनिक और ट्रेन सेट थी जिसे देश में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। शुरुआत में यह चेयर कार वर्जन में आई, लेकिन जो दिन की यात्रा के लिए उपयुक्त थी। इसके स्पीड, डिजाइन और ऑटोमेटिक दरवाजे, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम और मॉडर्न इंटीरियर ने लोगों को ध्यान खींचा और यह साफ था कि भारतीय रेलवे अब परंपरागत मॉडल से आगे बढ़ रही है। लेकिन एक कमी थी, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए स्लीपर की सुविधा नहीं थी। दोस्तों, यही से शुरुआत होती है स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो भारतीय रेलवे ने महसूस किया कि अगर प्रीमियम लंबी दूरी की सेवा को आधुनिक बनाना है तो स्लीपर वर्जन लाना जरूरी है, क्योंकि भारत में 1000 से 2000 किलोमीटर की यात्राएं आम हैं और रात भर की यात्रा में आरामदायक बर्थ जरूरी होती है। स्लीपर वंदे भारत इसी जरूरत का एक जवाब है और यहाँ सवाल उठता है कि जब यह ट्रेन से टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी तो अधिक तेज और अधिक ऊर्जा कुशल और आधुनिक होगी, तो यह धीरे धीरे राजधानी की जगह ले सकती है। अगर हम भविष्य की दिशा देखें तो रेलवे का फोकस स्पष्ट रूप से है कि आधुनिक ट्रेन सेट पर है। ट्रेन सेट में एक्सेलेरेशन तेज होता है और क्योंकि हर कोच में मोटर लगी होती है, इसका मतलब यह है कि ट्रेन कम से कम समय में अपनी अधिकतम गति को पकड़ सकती है और ब्रेकिंग भी अधिक संतुलित होती है। इसके अलावा मेंटेनेंस कम और जटिल होता है, क्योंकि अलग इंजन जोड़ने या हटाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऊर्जा की बचत भी होती है और यह सब कारण रेलवे को आर्थिक रूप से भी लाभ देता है। अब भले ही आधिकारिक रूप से यह घोषणा न हुई हो कि राजधानी को समाप्त किया जाएगा, लेकिन संकेत यह बताते हैं कि भविष्य ट्रेन सेट आधारित प्रीमियम ट्रेनों का है और संभव है कि आने वाले वर्षों में नई राजधानी रूट्स पर पारंपरिक इंजन कोच मॉडल की जगह स्लीपर वंदे भारत को प्राथमिकता दी जाएगी। और यह भी संभव है कि राजधानी नाम बना रहे हैं, लेकिन ट्रेन का स्वरूप बदल चुका है और यानी तकनीक वंदे भारत की और लेकिन सेवा श्रेणी राजधानी की रहे। इतिहास गवाह कि ब्रांड पूरी तरह से खत्म नहीं होते, यह विकसित होते हैं। अब आइए अंत में बात करें फीचर्स की, क्योंकि आखिरकार भविष्य का निर्णय फीचर्स ही तय करेंगे। स्लीपर वंदे भारत में आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम होगा, जिसमें झटके कम महसूस होते हैं और इंटीरियर डिजाइन अधिक एर्गोनोमिक होगा, यानी बर्थ ज़्यादा और आरामदायक होगी। शोर कम करने के लिए बेहतर इंसुलेशन होगा और बायो वैक्यूम टॉयलेट और बेहतरीन हाइजीन सुविधाएं होगी। सुरक्षा के लिए उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम और मॉनिटरिंग तकनीकी होती है और ट्रेन का बाहरी जो डिज़ाइन है वो एरोडायनेमिक होगा, जिससे हवा का प्रतिरोध कम होता है और
स्पीड बेहतर होगी, एलईडी की लाइटिंग और चार्जिंग पॉइंट्स, डिजिटल डिस्प्ले और ऑटोमेटिक दरवाजे इससे और आधुनिक बनाते हैं। कुल मिलाकर यह एक नई पीढ़ी और प्रीमियम स्लीपर ट्रेन होती है। तो निष्कर्ष क्या है कि दोस्तों कि इतिहास में हमें बताता है कि राजधानी ने अपने नाम से भारतीय रेलवे को नई पहचान दी है, लेकिन वर्तमान हमें दिखाता है कि वंदे भारत तकनीकी क्रांति और प्रतीक है और भविष्य का शायद इन दोनों का संगम होगा, जहां स्लीपर वंदे भारत की नई पीढ़ी की राजधानी की भूमिका निभाएगी। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि विकास की दिशा का विश्लेषण है। समय के साथ नाम बदल सकते हैं और रंग बदल सकते हैं, लेकिन उद्देश्य वही रहेगा, देश की राजधानी और प्रमुख शहरों को सबसे तेज और सुरक्षित और आरामदायक तरीके से जोड़ना। शायद आने वाले वर्षों में जब कोई पूछेगा कि राजधानी से जा रहे हो, तो जवाब होगा कि हाँ, वंदे भारत से जा रहे हैं।